इस समय हम हैं पड़पड़गंज विधानसभा में। यहाँ से आप जानते ही होंगे कि रवि नेगी जी जो है बीजेपी के प्रत्याशी हैं और एक तरफ जो है आम आदमी पार्टी के तरफ से अवध ओझा जी हैं। क्या नाम है सर? प्रेमनाथ द्विवेदी। क्या स्थिति है इस समय, क्योंकि चुनाव सामने है? देखिए, स्थिति इस बार बहुत साफ है। आम आदमी पार्टी और अरविंद केजरीवाल ने झूठे वादे रूपी धूल जो जनता की आंखों में झोंका था, आज वह धूल इतने सालों से मलते मलते साफ हो गई है और आंखों में से धूल की एक एक कण निकल चुकी है। बड़ी साफ निगाहों से, बड़ी साफ नज़रों से दिल्ली की जनता, पड़पड़गंज विधानसभा की जनता आम आदमी पार्टी और अरविंद केजरीवाल का चरित्र देख पा रही है। जिस आम आदमी पार्टी ने कहा था कि हम दिल्ली की सड़कों को यूरोपियन स्टैंडर्ड में बना देंगे, हम दिल्ली को पेरिस और लंदन बना देंगे, हम दिल्ली में झीलों का दिल्ली को झीलों का शहर बना देंगे, दिल्ली में शिक्षा व्यवस्था को देश में नंबर 1 कर देंगे, और आज कहते भी हैं नंबर 1 कर दिए। लेकिन इनके शिक्षा व्यवस्था का मॉडल ये है कि 2023-24 के सत्र में 9th में फेल होने वाले लड़कों की तादाद 1,01,000, 2022-23 में 85,000 के लगभग, 21-22 में 35,000 के लगभग, 20-21 में 20,000 के लगभग हर साल फेल होने वालों की तादाद बढ़ती चली जा रही है। आप बताइए, यदि आपके विद्यालय में पढ़ाई अच्छी हो रही है, शिक्षा व्यवस्था पे आप ध्यान दे रहे हैं, तो लड़के दिन हर साल दुगुना से ऊपर स्पीड से बढ़ते फेल होने की संख्या क्यों बढ़ रहे हैं? इसीलिए तो कह रहे हैं अवध ओझा कि जिताइए मुझे पड़पड़गंज से, यहाँ पर शिक्षा का जो है गंगा बहा देंगे। ये कह रहे हैं कोचिंग जो है फ्री कर देंगे। इसका मतलब जो ये कह रहे हैं कि पहले कहते थे दिल्ली की शिक्षा व्यवस्था को देश में नंबर 1 कर दिया, वर्ल्ड लेवल पे चर्चा हो रही है। और ये वर्ल्ड लेवल पे चर्चा में भी एक बार इन्होंने बोला था, इन्होंने कहा कि न्यूयॉर्क टाइम में जब खबर छपी थी इनके शिक्षा मॉडल की, तो यही अरविंद केजरीवाल ने कहा कि न्यूयॉर्क टाइम में खबर छपवाना इतना आसान नहीं होता। अब आप बताइए, खबर छपना और खबर छपवाना दोनों में फ़र्क है कि नहीं है? खबर छपना मतलब खुद से छपी है और छपवाना मतलब दे के छपी है। तो खुद कह दिया कि हमने छपवाया था। और जब ये कह रहे थे कि दिल्ली की शिक्षा व्यवस्था को देश में नंबर 1 कर दिया, वर्ल्ड लेवल पे चर्चा हो रही है, तो आज ये क्यों कह रहे हैं शिक्षा को सुधारने के लिए अवध ओझा को लाए? इसका मतलब कोई चीज़ सुधारी तब जाती है जब बिगड़ती है। इन्होंने खुद क्लियर कर दिया कि हमारी शिक्षा व्यवस्था ध्वस्त है। जी, शिक्षा व्यवस्था तो अरे फ्री की रेवड़ियाँ बांट रहे हैं, 8 फ्री की रेवड़ियाँ देने के लिए कह रहे 8 फरवरी को जो है हम फ्री की रेवड़ियाँ बांटेंगे। ये जो फ्री की बात कर रहे हैं, 2013 का जब चुनाव हुआ था, इससे पहले आंदोलन में थे, तो यही रेड़ी वाले, पटरी वाले, ऑटो वाले अपना पेट काट काट करके आम आदमी पार्टी को चंदा दिए कि यह एक ईमानदार राजनीति स्थापित करेगा, हम गरीबों का कल्याण करेगा। तो 13 में तो ऑटो वाले प्रचार करके जिताए, 15 में फिर ऑटो वाले प्रचार करके जिताए, तो ऑटो वाले को बोले हम ये कर देंगे वो कर देंगे, और 20 के विधानसभा चुनाव में तो ऑटो वालों को याद नहीं किए, रेणी पटरी को याद नहीं किए, जाट भाइयों को याद नहीं किए, और जो 5 जातियां भी 5 दिन पहले गिना रहे थे याद नहीं किए। तब इनको ग्रंथी नहीं याद आए, तब पुजारी नहीं याद आए, तब संत नहीं याद आए, तब हनुमान जी याद नहीं आए। और मैंने कहा था एक बार अपने बाइट में, जब जेल से छूटने के बाद हनुमान जी का दर्शन करने गए थे, तो मैंने कहा था एक बाइट में कि हनुमान जी ने आशीर्वाद नहीं दिया। हनुमान जी ने कहा कि हिंदू होते हुए भी तुम खा रहे थे जब नवरात्रि में अंडा, हिंदू होते हुए भी तुम खा रहे थे नवरात्रि में अंडा, आज फटी तो पकड़ लिया हमारा झंडा, आज फटी तो पकड़ लिया हमारा झंडा। हनुमान जी ने कहा जब तुम्हारे प्रभु श्री राम के नहीं हुए, उनकी मूर्ति की प्राण प्रतिष्ठा में नहीं गए, तो हम हमारा आशीर्वाद तुम्हारे ऊपर कैसे हो सकता है? और यदि हनुमान जी का आशीर्वाद होता, तो उसके बाद दोबारा जब ये जेल में गए और जब सुप्रीम कोर्ट से जमानत मिली, तो सुप्रीम कोर्ट इनका पैंट उतार करके जमानत नहीं देता, 6 शर्तों पे जमानत दिया। और मैं बड़े दावे के साथ कहना चाहता हूँ, ये वैसे तो इनका इस बार सुपड़ा साफ है, लेकिन मैं कहता हूँ एक बार चलिए, हनुमान जी नहीं अल्लाह जी ने कृपा कर दी और ये जीत भी गए, तो ये बताइए मुख्यमंत्री नहीं बन सकते? अरविंद केजरीवाल मुख्यमंत्री नहीं बन सकते, और यदि बन भी गए तो ये जितने वादे किए हैं ये वादे पूरे नहीं कर सकते। पूछिए क्यों? सुप्रीम कोर्ट ने 6 शर्तों पे इनको जमानत दी है। सबसे बड़ा शर्त क्या है? किसी भी फाइल पे साइन नहीं कर सकते,
ये एबीपी न्यूज पे और चैनलों पे आज तक इन्होंने कहा, जब पूछा गया कि इस चुनाव के बाद ये जीते तो मुख्यमंत्री कौन बनेगा, तो उन्होंने कहा चुनाव केजरीवाल के नाम पे लड़ा जा रहा है, मुख्यमंत्री हम ही बनेंगे। तो संदीप चौधरी जो एबीपी न्यूज के वरिष्ठ पत्रकार हैं, उन्होंने कहा कि फिर आपने अतिशी को क्यों बैठाया, तो कह रहे हो तो हमने टेम्पोररी बैठा दिया चूंकि हम इस्तीफा दिए, जेल से आए थे। तो इन्होंने खुद क्लियर कर दिया मुख्यमंत्री हम बनेंगे, और जब ये मुख्यमंत्री बनेंगे तो ये साइन ही नहीं कर सकते, और ये कहते हैं एलजी हमको काम नहीं करने देता। और एलजी भी भैया पढ़ा लिखा आदमी है, जब तुम देश का बंटाधार, दिल्ली का बंटाधार करने वाली फाइल साइन करोगे, आज 7,000 करोड़ के घाटे में जो है दिल्ली सरकार है, इन्हीं के वित्त मंत्रालय की रिपोर्ट है, जो इन्होंने 7,000 सरप्लस बजट दिखाया था, तो कहने का मतलब ये है कि एलजी नहीं साइन करेगा। तो जब एलजी साइन ही नहीं करेगा तो 2100 ग्रंथी पुजारी ये कहाँ से लाभ दे पाएंगे।